मेरे प्यारे देशवासियों, अब मैं आपसे भारत से हजारों किलोमीटर दूर एक ऐसे प्रयास की बात करना चाहता हूं जो दिल को छू लेने वाला है। फिजी में भारतीय भाषा और संस्कृति के प्रसार के लिए एक सराहनीय पहल हो रही है। वहां की नई पीढ़ी को तमिल भाषा से जोड़ने के लिए कई स्तरों पर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। पिछले महीने फिजी के राकी राकी इलाके में वहां के एक स्कूल में पहली बार तमिल दिवस मनाया गया। उस दिन बच्चों को एक ऐसा मंच मिला जहां उन्होंने अपनी भाषा पर खुले दिल से गौरव व्यक्त किया। बच्चों ने तमिल में कविताएं सुनाई, भाषण दिए और अपनी संस्कृति को पूरे आत्मविश्वास के साथ मंच पर उतारा। साथियों, देश के भीतर भी तमिल भाषा के प्रचार के लिए लगातार काम हो रहा है। कुछ दिन पहले ही मेरे संसदीय क्षेत्र काशी में चौथा काशी तमिल संगमम हुआ। अब मैं आपको एक ऑडियो क्लिप सुनाने जा रहा हूं। आप सुनिए और अंदाजा लगाइए तमिल बोलने की कोशिश कर रहे ये बच्चे कहाँ के हैं। வணக்கம். பாரத் அரசாங்கத்தால் ஒரே பாரதம் உன்னத பாரதம் நடத்தப்பட்ட காசி தமிழ் சங்கமம் 4 தமிழ் கற்போம் நான் ரொம்ப கார்க்கே உதாரணத்துக்கு ஏன் தமிழில் इंट्रोडक्शन काशियोड़ भूमिल नानु पायल पटेल அரசு குயின்ஸ் इंटर कॉलेज की मानवी अनेवरकुम येन वणक्कम। साथियों, आपको जानकर हैरानी होगी तमिल भाषा में इतनी सहजता से अपनी बात रखने वाले ये बच्चे काशी के हैं, वाराणसी के हैं। इनकी मातृभाषा हिंदी है, लेकिन तमिल भाषा के प्रति लगाव ने इन्हें तमिल सीखने के लिए प्रेरित किया है। इस साल वाराणसी में काशी तमिल संगमम के दौरान तमिल सीखने पर खास जोर दिया गया था। लर्न तमिल, तमिल कराकलम, इस थीम के तहत वाराणसी के 50 से ज्यादा स्कूलों में विशेष अभियान भी चलाए गए। इसी का नतीजा हमें इस ऑडियो क्लिप में सुनाई देता है। एन्न पेर वैष्णव नान निवेदिता शिक्षा सदन बालिका इंटर कॉलेज वाराणसी पढ़िக்கிறேன். நான் காஷி தமிழ் கற்கலாம் 4.0 ला तमिल भाषा टिक्कावुम इल्लुवम करेन. इंधा वयपुक्क पराधान नरेंद्र मोदी अवगलेगु नान नंटी सोलिगरेन। साथियों, तमिल भाषा दुनिया की सबसे प्राचीन भाषा है। तमिल साहित्य भी अत्यंत समृद्ध है। मैंने मन की बात में काशी तमिल संगमम में भाग लेने का आग्रह किया था। मुझे खुशी है कि आज देश के दूसरे हिस्सों में भी बच्चों और युवाओं के बीच तमिल भाषा को लेकर नया आकर्षण दिख रहा है। यही भाषा की ताकत है, यही भारत की एकता है। साथियों, अगले महीने हम देश का 77वां गणतंत्र दिवस मनाएंगे। जब भी ऐसे अवसर आते हैं तो हमारा मन स्वतंत्रता सेनानियों और संविधान निर्माताओं के प्रति कृतज्ञता के भाव से भर जाता है। हमारे देश ने आजादी पाने के लिए लंबा संघर्ष किया है। आजादी के आंदोलन में देश के हर हिस्से के लोगों ने अपना योगदान दिया है, लेकिन दुर्भाग्य से आजादी के अनेकों नायक नायिकाओं को वो सम्मान नहीं मिला जो उन्हें मिलना चाहिए था। ऐसी ही एक स्वतंत्रता सेनानी है ओडिशा की पार्वती गिरि जी। जनवरी 2026 में उनकी जन्म शताब्दी मनाई जाएगी। उन्होंने 16 वर्ष की आयु में भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया था। साथियों, आजादी के आंदोलन के बाद पार्वती गिरि जी ने अपना जीवन समाज सेवा और जनजातीय कल्याण को समर्पित कर दिया था। उन्होंने कई अनाथालयों की स्थापना की। उनका प्रेरक जीवन हर पीढ़ी का मार्गदर्शन करता रहेगा। मैं पार्वती गिरि जी को श्रद्धांजलि अर्पण करूँ छी। साथियों, ये हमारा दायित्व है कि हम
अपनी विरासत को न भूलें। हम आजादी दिलाने वाले नायक नायिकाओं की महान गाथा को अगली पीढ़ी तक पहुंचाएं।